वेलकम बैक टू माय थाईलैंड ब्लॉग गाइस। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि डे 1 हमने एक्सप्लोर किया था बांग्ला रोड, पार्टी और नॉटी वाइब्स। डे 2 फी फी आइलैंड जो थोड़ा एडवेंचरस था। तो अब डे 3 और डे 4 क्या करें? तो हम चले गए फुकेत का एक अलग साइड एक्सप्लोर करने के लिए जो काफी रिलैक्सिंग और पीसफुल था। खूबसूरत बीचेस जैसे कैरन, काटा, नाइहान, कल्चरली डिफरेंट ओल्ड टाउन फुकेत, वहां के स्ट्रीट आर्ट और लोकल कैफेज और कुछ बहुत ही उम्दा सनसेट व्यू पॉइंट्स। खूब इन सब चीजों की प्लानिंग कैसे करें, वो क्या करें जो गलतियां हमने की थी और आपको नहीं करनी है, ये सब मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन सब फुकेट के डे 3 पे हमने हमारे बांग्ला रोड वाले होटल से चेकआउट किया और टुक टुक वाले को 400 बात देकर पहुंच गए हमारे अगले होटल कैरनबुरी, जो बिल्कुल कैरन बीच के सामने था। बहुत ही सुंदर और शांत वाइब थी। होटल काफी आलीशान था, लेकिन जब हम चेक इन के लिए 2 घंटे पहले ही पहुंच गए तो रूम रेडी नहीं था। इसलिए हमने सीधे बाइक रेंट की, लोकेशन गूगल मैप्स पे डाले और निकल पड़े फुकेत की सड़कें नापने। हमारा पहला लोकेशन था वॉट शिलोंग। वॉट यानी टेम्पल और शिलोंग उस एरिया का नाम है। यह टेम्पल बेहद ज्यादा खूबसूरत है। ये फुकेत का सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये लगभग 1837 में बनाया गया था। यहाँ 2 पूजनीय मॉन्क्स के रेलिक्स हैं, लॉन्गफू शाम और लॉन्गफू चुआंग। टेम्पल की वॉल्स और सीलिंग पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। बहुत ही सुंदर मोरल्स हैं जो बिल्कुल देखने लायक हैं। और एक बात याद रहे, यहाँ ड्रेस कोड है। आप यहाँ शॉर्ट्स या स्लीवलेस पहन के नहीं जा सकते एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वैसे जब हमने प्रेयर ऑफर की और फिर कंपाउंड में बस शांत बैठ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड ही कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाजें आई। फिर पता चला कि ये भी यहाँ की ऑफरिंग्स है। जब आपकी कोई मन्नत वो पूरी हो जाती है तो इन फायर क्रैकर्स से आप शुक्रिया कहते हैं। तो मैंने भी मन्नत मांगी ही थी। क्या वो सीक्रेट है? ट्रिप पे हमने एक सबसे बड़ी गलती करी। हम पहुंच गए कैरन से सीधा वॉट शिलोंग, जो लगभग 15 से 20 मिनट की ड्राइव थी। ड्राइव बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन हमें वहां जाके पता चला कि हमारा जो अगला स्टॉप है खाओरोंग व्यू पॉइंट, वो यहां से बिल्कुल भी उल्टी दिशा में है, जिसके लिए हमें तकरीबन 40 से 45 मिनट का डिटोर मारना पड़ा। तो अगर आप काटा या कैरोन जैसी जगह पे रहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खाओरोंग जाएं और उसके बाद आइटनरी फॉलो करें जैसे मैंने फॉलो। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन था खाओरोंग व्यू पॉइंट। खाऊ यानी हिल और रांग यानी उस जगह का नाम। ये जगह ऊंचाई पर है और जब ट्रैफिक वाला रास्ता कट जाए तो ड्राइव बहुत ही सुंदर है। दोनों तरफ हरियाली और बीच में आपकी बाइक। जब हम फाइनली पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमने 7-Eleven से 20 बात का रेनकोट ऑलरेडी खरीद लिया था, तो वो पहनकर हम चले व्यू पॉइंट की तरफ और मिला हमें बहुत ही म्यूजिकल सरप्राइज। एक प्यारे से थाई चाचा बजा रहे थे इंडियन गाना। अगर थाईलैंड में बारिश के टाइम पे वॉक कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, घूम रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 7-Eleven से 29 बात का ये रेनकोट ले लें। ये आपको बारिश से बचाता रहेगा और नज़ारों के मज़े लेने के लिए रोकेगा नहीं। इसके बाद जब हम व्यू पॉइंट के एज की तरफ पहुंचे तो ये देखिए फुकेत का बर्ड्स आई व्यू। सारा शहर आपके सामने, भव्य, खूबसूरत। मन तो कर रहा था कि इसी नज़ारे को आंखों में बसा लूं और यहां से हिलो ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर लग गई जोर की भूख। रैंग हिल व्यू पॉइंट में 2 ही कैफेज हैं, लेकिन एक कैफे जो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा नीचे की तरफ था, उसने दोपहर की सर्विस बंद कर दी थी। तो फिर हमने सोचा चलो अगले डेस्टिनेशन पर ही खा लेंगे, जो था ओल्ड टाउन फुकेत। अब मैं यहां आपको एक चीज बता दूं, आपको फुकेत के हर वीडियोस में बिग बुद्धा की तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन 2024 के आए लैंडस्लाइड में ये साइट पब्लिक के लिए बंद कर दी है। लेकिन फिर भी आप बिग बुद्धा व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं, वहां से पूरे फुकेत शहर का नजारा ले सकते हैं। हम ऑलरेडी एक व्यू पॉइंट विजिट कर चुके थे और वैसे ही बारिश बहुत हो रही थी तो हमने बिग बुद्धा स्किप किया।
और पहुंच गए सीधा ओल्ड टाउन फुकेत। ओल्ड टाउन फुकेत स्ट्रिक्टली वॉकिंग स्ट्रीट है, तो हमने बाइक एक जगह पार्क की और निकल पड़े कोई लोकल थाई रेस्टोरेंट की खोज में, जहां हमें ऑथेंटिक थाई फूड मिल सके। तो हमने इस प्यारी सी छोटी सी जगह पर, जिसका नाम था कुक, यहां हमने ऑर्डर किया एग नूडल्स, पैड थाई और एंड में फ्राइड आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम थाईलैंड में बहुत ही फेमस है, जिसमें आइसक्रीम को बैटर में डीप फ्राई करके उस पर चॉकलेट सॉस डाल के सर्व करते हैं। मेरे कैलोरी काउंट की तो बैंड ही बज गई, लेकिन आत्मा तृप्त हो गई। इतनी ओवर ईटिंग के बाद खाना डाइजेस्ट करने के लिए हम ओल्ड टाउन फुकेत को पैदल एक्सप्लोर करने निकल पड़े। यहाँ के कलरफुल स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्रेंच कॉलोनी का वाइब देते हैं। एक बड़ा मिस्टीरियस रेस्टोरेंट भी मिला विद फुल हैरी पॉटर फील, मैडहॉक टैवर्न, लेकिन हम तो खाना खा चुके थे, इसलिए सीधा आगे बढ़ गए। वैसे एक बात है, यहाँ प्राइड मूवमेंट का भी बड़ा ही रंगीन सेलिब्रेशन देखने को मिला। ओल्ड टाउन फुकेत खत्म करते करते शाम के लगभग 5:30-6 बज चुके थे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो हमने चिल्वा मार्केट स्किप किया और पहुंच गए सीधा प्रॉम्पटन केव। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने प्लानिंग में थोड़ी सी फंबल की थी, लेकिन अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कैरन से जाएं खाओरांग, खाओरांग से जाएं ओल्ड टाउन फुकेत, ओल्ड टाउन फुकेत के बाद वॉट शिलोंग और वॉट शिलोंग से प्रॉम्पटन केव। वॉट शिलोंग से प्रॉम्पटन केव लगभग 20 से 25 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन इस वक्त हम थे चूंकि ओल्ड टाउन फुकेत में, तो हमको ये ड्राइव 40 से 45 मिनट की पड़ रही थी। और एक चीज बोलूं, प्लीज प्रॉम्पटन केव मिस मत करना। प्रॉम्पटन केव सदर्न फुकेत का लास्ट व्यूइंग पॉइंट है, जो रवाई बीच के पास है। अगेन ट्रैफिक से हटते ही ड्राइव बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ रास्तों में उतार चढ़ाव बहुत है, प्लस बारिश भी थी। तो वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आपको बाइकिंग की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज टुक टुक कर लीजिए, यहाँ बाइक मत चलाइए। खैर, हम इस बड़ी ही एडवेंचरस ट्रिप के बाद पहुंचे प्रॉम्पटन केव, और जैसे ही ऊपर गए वो नजारा, वाओ, ब्यूटीफुल, टोटली वर्थ इट था। जैसे मैंने कहा, दिन भर बारिश थी, तो बादलों के कारण सनसेट तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहां लगभग 1 घंटा बैठकर नजारों को ताकते रहा। वैसे इस व्यूइंग पॉइंट पर एक ओपन एयर ब्रह्मा एलिफेंट टेम्पल भी है। एलिफेंट को गुड लक सिंबल माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ फूल माला और अगरबत्ती के साथ साथ गन्ना भी चढ़ाते हैं। यहां से निकलते निकलते काफी अंधेरा हो चुका था, तो हमने रवाई बीच के ब्यूटीफुल कैफेज में डिनर करने का प्लान स्किप किया और पहुंच गए सीधा अपने होटल, जिसके आसपास बहुत ही अफोर्डेबल और ऑथेंटिक थाई रेस्टोरेंट्स थे। हमने डिनर वहां किया। पहुंच गए पास वाले ढाबे स्टाइल थाई रेस्टोरेंट में, और इस बार ऑर्डर की थाई डिशेस, पाइनएप्पल मीट फ्राइड राइस, जो सर्व किया गया एक्चुअल पाइनएप्पल में। देखो कितना सुंदर है। ड्रिंक्स और खाना मिलाकर लगभग 700 बात डिनर पड़ा। इसके बाद हम इतना थक गए कि चुपचाप जाके सो गए। अब बात आती है सुबह, यानी डे 4 पर। इतना हेक्टिक डे 3 था कि हमने तय किया कि आज हम सिर्फ होटल पे ही चिल करेंगे। तो होटल के लेविश ब्रेकफास्ट बुफेट के बाद सबसे पहले हमने एक लोकल ट्रैवल कियोस्क पर बुक कर ली अपने अगले दिन की ट्रिप, कोह सामुई। इसके बारे में डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाइक रेंट करना मुझे रेस्ट ऑफ थाईलैंड से थोड़ा महंगा लगा। यहाँ पे आपको 350-400 पर डे के हिसाब से बाइक रेंट पे मिल जाती है। जब आप बाइक रेंट करने जाते हैं तब आपको तकरीबन 3 से 4 हजार बात डिपॉजिट भी करना पड़ता है, या तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करना पड़ता है। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आप पराये देश में हो, पासपोर्ट की कब कहाँ जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता, इसलिए मैंने वहां पे 3000 बात डिपॉजिट कर दिए। अब दूसरे दिन मुझे बाइक की इतनी जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने उस बंदे को पटाया कि भाई साहब, मैं तुझे ना 3:30, 4, 5 बजे तक के मैक्स बाइक रिटर्न कर दूंगा, तो प्लीज मुझे डिस्काउंट दे दे। तो उसने ये चीज 200 में कर दी। हम पहले कैरोन बीच गए, लेकिन वहां वेव्स काफी ज्यादा रफ लगी, तो फिर हम चले गए काटा बीच, जहां की वाइब भी अलग थी। समंदर यहां भी थोड़ा रफ था, लेकिन मैनेजेबल। खूब स्विमिंग की, और यूरोपियन टूरिस्ट से एक हैक सीखा जो आपके साथ भी शेयर करता हूं। बीच बैठ के 500 बात बचाओ।
और ये बचाना है तो होटल का टॉवल ले आओ, वहीं बीच पर बिछा लो और मस्त सनबेदिंग करो। आज सिर्फ रिलैक्स करने का मन था तो बस वही किया। इसके बाद हम अपने रिसोर्ट पहुंचे और सीधी डुबकी लगाई इस बड़े से पूल में। पूल के अंदर ही एक क्यूट सा बार था और धीरे धीरे ड्रिंक सिप करके स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। फुल लेजर वाली वाइब थी। और फिर से निकलकर रूम में जाकर मैं 1 घंटा तक लेटा रहा अपने बाथटब में। सारी थकान दूर हो गई। वाह! तो इस तरीके से हमने 4 दिन की फुकेट ट्रिप प्लान की थी, जिसमें डे 1 था बांग्ला रोड, डे 2 था फीफी आइलैंड टूर और डे 3 और 4 साइट सीइंग और बीचेस। ये कोशिश थी कि इस ट्रिप को मैं एज ए ट्रैवलर देखूं, नॉट एज ए टूरिस्ट। 1760 जगह पे जाके इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करने की बजाय मैंने कुछ जगह स्किप कर दी। लेकिन आपके पास समय है और आपकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, तो ये हैं कुछ स्पॉट्स टू विजिट। और स्टे के लिए बांग्ला रोड के ऑप्शंस मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैरोन और काटा बीच के आसपास स्टे ऑप्शन कई हैं, जिनमें से कुछ अच्छे ऑप्शंस मैं यहां लिस्ट किए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ जरूर शेयर करें जो फुकेट प्लान कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा।